अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसी लिस्ट है हमारे पास कॉइन्स की जो हमें बाय करनी चाहिए है अपनी ज़िंदगी में, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिनमें कॉइन में करनी चाहिए, आज हम उन कॉइन्स को डिस्कस करेंगे। मैं लाया हूँ आज आपके लिए 5 ऐसे कॉइन्स जिनमें आपको कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करके रख देने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। और फिर जब 5 साल के बाद आप इनको देखोगे तो आप खुद भी कहोगे कि उस वक्त हमें चाहिए था कि हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करते, ज़्यादा क्वांटिटी में रखते। उन कॉइन्स का आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला कॉइन है जो हमने अपनी लिस्ट में रखा है उसका नाम है crypto.com CRO। ये कॉइन जो है अपना क्या कहते हैं सबसे बेस्ट जो गिव अवे, मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो P2P पे ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, USDT बाइंग एंड सेलिंग कोई भी इस तरह की, उनमें ये सबसे बेस्ट नंबर पे माना जाता है बाइनांस के बाद। तो उस हिसाब से इस कॉइन की जो रेशो है हम समझ सकते हैं कि इसकी कॉइन को बहुत ज़्यादा हाइप मिलने वाली है, इस कॉइन को बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड मिलने वाला है। तो उसके हिसाब से ये कॉइन मुझे आने वाले कुछ सालों में, या हम ये भी कह सकते हैं कुछ महीनों में, हमें ये एक बहुत पीक पे दिखाई देगा। इसकी हम वॉच लिस्ट को भी अगर अंदाज़ा लगाएं तो 2,48,000 लोग इसको वॉच आउट कर रहे होते हैं एट द टाइम, मतलब लोगों ने इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है। और ये रैंक के हिसाब से भी देखा जाए तो 34 नंबर पे आता है, जिससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इवन कि मैं अगर इस चीज़ का बताऊं आपको कि ये पहले 50 से भी अबव हुआ करता था, लेकिन अब ये जाके 34 पे आ गया है। और दूसरा बगैर टर्म्स है कि इसका जो ऑडिट किया हुआ है ये सर्टिक ने किया हुआ है, जो कि एक बहुत मानी तानी जिसको कहते हैं कंपनी है ये। तो उस हिसाब से ये ज़रूर ऊपर जाएगा। और ओहो, ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करें तो इसका 24 घंटे में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका अपग्रेड हुआ है वो 159% हुआ है। मतलब अगर पहले किसी ने डाले हुए होंगे तो उसकी रेशियो के मुताबिक अगर अब रेशियो लगाएं तो वो 159% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, जिसकी वजह से ही मैं कह सकता हूँ कि इसका प्राइस का पंप आया है। वरना ये पहले जो है हमें 0.05 के करीब करीब मिल रहा था, लेकिन अब जो है 1 ईयर बेस के हिसाब से देखा जाए तो ये अब 0.2 पे पहुँच गया है। नियरली मैं कहता हूँ कि अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है अगर हम इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रख लेते हैं तो। और अगर इसकी हम मार्केट्स की बात की जाए तो ये आई थिंक काफ़ी सारी मार्केट्स पे अवेलेबल होगा जी। ये देखें, बिटरेक्स पे भी मौजूद है, FTX पे भी है, KuCoin पे भी है, होबी पे भी है। सिर्फ इसका आना जो रह गया है वो बाइनांस पे रह गया है, ये बाकी तकरीबन सब एक्सचेंजेस पे है। तो मेरे ख्याल से इस कॉइन को होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये कॉइन हमें ज़रूर प्रॉफिट देने वाला है। जो हम नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉइन है KuCoin। KuCoin भी एक ज़्यादातर जो मैंने अपने यानी कि जो एक्सचेंज के कॉइन्स होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा आपको यानी कि लॉस रिकवरी से, लॉस अगर होगा तो आपको रिकवरी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आप किसी भी डंप में देखेंगे ना कि कोई भी कॉइन अगर डंप हुआ या कोई भी आल्ट कॉइन जितना भी डंप हो जाए, जो किसी एक्सचेंज का कॉइन होगा ना वो मिनटों मिनट में रिकवरी करेगा। इवन कि उसे दिन लगते हैं और वो रिकवरी में निकल आता है, अपनी पुरानी प्राइस पे आ जाता है। तो जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं वो कभी भी अपने कॉइन को डूबने नहीं देते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी ऐसा कॉइन जो किसी कंपनी का कॉइन है उसको लाजमी अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अब आप CRO जो कॉइन है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि KuCoin जो है वो 102 नंबर पे आता है, जबकि वो उससे भी नीचे आता है, उससे भी अच्छी पोजीशन पे है। और जो उस इसकी वॉच लिस्ट की बात की जाए तो सिर्फ 89,000 लोग हैं, जिससे हम इसकी सेंटिमेंट्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें फिर भी कम है बानिस्बत CRO के। तो इसकी प्राइस के बारे में भी देखा जाए तो प्राइस में बहुत ही अच्छा खासा उछाल आया है। जब ये लॉन्च हुआ था तब $20 का तक गया था, उसके बाद ये अब दोबारा उस रोड पे है कि ये $20 को टच करे। तो आई थिंक ये हमें सस्ते में मिल रहा है तो हमें ले लेना चाहिए। KuCoin भी मोस्टली काफ़ी सारी मार्केट्स पे अवेलेबल होगा। जो हम नेक्स्ट कॉइन की बात करने वाले हैं वो है हॉबी टोकन। हॉबी टोकन एक ऐसा यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज है जहाँ पे अगर कोई हम देखें कि कोई ऑल्ट कॉइन या कोई भी कॉइन है जो इस पर लॉन्च हो गया है तो वो KuCoin पे भी लाजमी लॉन्च होगा, वो बाइनांस पे भी लाजमी लॉन्च होगा। तो हमें जो अगर हम चाहें कि बाइनांस के अलावा अगर कोई और एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम KuCoin यूज़ करें या हॉबी यूज़ करें, क्योंकि इन पे जो कॉइन लॉन्च हो जाते हैं वो बाकी कुछ जगह पे भी लॉन्चिंग ज़रूर होती है, उनकी बाइनांस पे भी लॉन्चिंग ज़रूर होती है। तो उस हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि
आपके पास आपकी पॉकेट में हॉबी टोकन लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बीएनबी की तरह भी परफॉर्म कर सकता है। ये इवन के बीएनबी तरह भी ना जाए, $300 भी ना टच करे, $100 भी टच करे तो हमें हमारा 5x 6x 7x आराम से दी जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हमें देखा जाए तो एक साल के अंदर अंदर काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है इस चीज़ में। और हॉबी जो है वो काफ़ी डेवलप हो रही है, काफ़ी इवन के इंडियन कम्युनिटी जो है वो हॉबी को ज़्यादातर प्रेफर करती है। एक उनकी अपनी एक्सचेंज है वज़ीर एक्स, और दूसरी इनकी ये हॉबी, तो वो ज़्यादातर वज़ीर एक्स के बाद हॉबी को ही प्रेफर करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हॉबी को ज़रूर चाहे 1 यूनिट अपनी पॉकेट में रखें, लेकिन एक ना एक होना चाहिए। जो नेक्स्ट कॉइन जिसके बारे में बात करने लगे वो है ओवर परफॉर्म्ड बाइनांस कॉइन। मतलब इसने इतना अपने आप को मतलब ग्रो करवाया था कि ये अपना पीक जो है $690 को टच कर चुका है, जबकि ये डिप में मुझे मिल रहा था, मुझे आज भी याद है, ये हमें $22 में मिल रहा था पिछले साल के जनवरी में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस जनवरी में 2021 के स्टार्टिंग में जनवरी में हमें ये $22-23 का मिल रहा था, और हमारी आंखों के सामने ही ये जो है 22 से सीधा 690 तक गया है। जैसे अभी सोल परफॉर्म कर रहा है, सोल आई थिंक मैंने 44 पे भी 40 पे भी बाई किया है, और 75 पे भी बाई किया है, 115 पे भी बाई किया है, और इवन के 165 पे भी मैंने बाई किया है। और इवन जितनी भी डिप्स लेगा ये मैं इसको दोबारा बाई करता रहूँगा। तो उस हिसाब से हम बीएनबी की ही प्रोग्रेस को देखें तो बीएनबी के वॉच लिस्ट में भी 9 लाख लोग ऐड है, और इसको भी अगर आप चाहो तो चाहे थोड़ी अमाउंट में रख लो, चाहे एक बीएनबी रख लो, लेकिन ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये एक ऐसा कॉइन है जो कि आपको आपका टाइम चेंज करने वाला है। और जो इसका ऑनर है सीजी, वो ख़ुद इसको पंप कराता है, और मोस्टली ये पंप रहते हैं कॉइन, और सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाले कॉइन्स में भी ये शामिल होते हैं बीएनबी। और दूसरा ये कि जो इसकी क्या कहते हैं स्टैकिंग परफॉर्म होती है, जिससे ये काफ़ी हद तक ग्रो करते हैं। और इसके अलावा इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो नियरली हर साल या हर महीने भी कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई टच करती है। अभी तो यह है कि इसके अंदर क्या कहते हैं बेयर रन की वजह से ये काफ़ी वीक हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी काफ़ी हद तक प्रोग्रेस को ये सेटल कर चुका है। अगला जो हम कॉइन को बात करेंगे वो है FTX टोकन। FTX एक एक्सचेंज है और उसका ये टोकन है, इसका नाम है FTT। ये नियरली अगर हम इसको एक मंथ के लो पे देखें तो हमें ये मिल जाएगा $44 का मिलता था, और एक महीने में ये $85 को भी टच करके आ चुका है। और अगर हम इसका ऑल टाइम हाई करें तो वो इसका ऑल टाइम हाई 85 है, जो कि अभी इवन की बुल रन जो है प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ। BTC जो है वो 47, 48, 49 के राउंड अबाउट ही स्टक हुआ है, पंप डिप चल रहा है अभी इसका। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये तब भी एक वेल परफॉर्म कर रहा है। मैं क्या देख सकता हूँ कि इसको जो ग्रो है ना वो नेक्स्ट BNB की तरह भी हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह सोल ने आउट परफॉर्म किया है, सेम एज़ जो है ये भी आउट परफॉर्म कर सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है वो BNB के लेवल से भी अबव हो सकती है। और इसके तकरीबन मोस्टली बाइनांस, हॉबी, Gate.io और BT फाइनेंस, बिटस्टैम्प और प्लोनिक्स पे भी है, सुशी पे भी है, सीरम पे भी है, और 1 इंच पे भी है, इवन के बिट पे भी है, रेडियम पे भी आ गई है। इवन के ये जहाँ कहीं भी उन्हें ऐसे लगता है कि हमारा कॉइन लॉन्च नहीं है, वो वहाँ पे इसको लॉन्च कर देते हैं। तो उस हिसाब से मैं इस कॉइन में देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ आने वाली है, और ये नेक्स्ट BNB भी बन सकता है। सिर्फ इसको होल्ड करना चाहिए। अगर आप 1 साल नहीं होल्ड कर सकते, 6 महीने होल्ड करो, साल होल्ड कर लो तो और भी अच्छा है, 2-3 साल 5 साल कर लो तो फिर मैं कहता हूँ टाइम चेंजिंग जो है बात होगी है। तो उस हिसाब से जो है आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो ये हैं आज के टोटल 5 कॉइन। अभी आपके लिए एक मैं बोनस कॉइन भी है जो कि किसी हद तक एक अच्छा कॉइन है और परफॉर्म कर सकता है। चलिए नेक्स्ट बोनस कॉइन की तरफ चलते हैं। जो बोनस कॉइन है उसका नाम है वज़ीर एक्स। ये मैंने शुरू में भी बात की थी कि ये इंडियन एक्सचेंज है। अभी इसकी वॉच लिस्ट में सिर्फ 63,000 लोग हैं, 63,000 इसके वॉच लिस्ट से ऐड हुए हैं। और अभी इसकी जो ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो ये ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से $4 के $5.94 के ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है, और अभी ये 1.17 पे घूम रहा है। इसका मतलब है कि हमें 4 गुना सस्ता मिल रहा है ये कॉइन। अगर हम चाहें तो इससे अच्छी खासी पॉकेट्स को फिलअप करके और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर हम इसकी पीक की बात करें तो इसने एक पिछले बुल रन में पीक लिया था जब ये आई थिंक 5.5 के करीब या 4 के करीब गया था, और अब ये देख लो तो कहाँ पे घूम रहा है, सिर्फ यहाँ
इवन अगर नेक्स्ट बुल रन आता है तो ये इंशाल्लाह जो है हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इसमें। और जो हम ये देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ लिस्टेड हो गया, तो उसके हिसाब से इसका जो ऑडिट किया है वो सर्टिक ने किया है। सर्टिक एक अच्छी और मानी तानी कंपनी है, FTX पे भी है और बाइनांस पे भी आ चुका है, Gate.io पे भी आ चुका है। और हम ये देख सकते हैं कि CoinDesk पे भी आ गया है और HitBT से भी आ गया है। और अभी इसके अंदर अगर एक चीज़ देखा जाए तो ये इसके अंदर अभी और एक्सचेंजेस पे आना भी बाकी है, जिसका मतलब है कि जब किसी एक्सचेंज पे आएगा ये और पंप लेगा, जब किसी एक्सचेंज पे आएगा तो और ज़रूर पंप लेगा। तो उस हिसाब से इसको जो है हमें ज़रूर इसे अपनी पॉकेट्स को फिल करना चाहिए। तो ये थे आज के कॉइन्स। उम्मीद है आप सब लोग जो है इस चीज़ से फ़ायदा मंद हुए होंगे और आपको इस चीज़ से फ़ायदा हुआ होगा। और ज़रूर इन कॉइन्स को अपनी पॉकेट्स में रखें अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने एक लॉन्ग टर्म एक इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ज़रूर इसमें जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट करके रखें। और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह खैर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।